डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ए एन अग्रवाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सवाई माधोपुर से आज ये इनकम बीकॉम पार्ट सेकंड की इनकम टैक्स की क्लास ले रहा हूँ, जिसमें असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल से संबंधित वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ये मानते हुए कि आप लोगों को टैक्स रेट के बारे में नॉलेज है, सेक्शन 80 की जो रिबेट्स हैं वो आपको पूरी तरह से जानकारी है। तो ये क्वेश्चन लेते हैं हम। कंप्यूट ग्रोस tax liability if the total income of a female assessee is 4,95,000 including casual income of रुपये 60,000। देखिए, कोई एसएससी मेल हो या फीमेल, टैक्स लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो जो 60 से कम की एज के लोग हैं उनमें 2.5 लाख का मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट है, और जो एसएससी 60 या उससे अबव बट लेस देन 80 एज के हैं, यानी इनको सीनियर सिटीजन कहते हैं, उनके पर जो मिनिमम एग्जेम्पशन है वो आय का वो है 3 लाख। और जो सीनियर सुपर सिटीजन है यानी 80 के एज या उससे अबव के हैं तो उन पर 5 लाख की इनकम तक एग्जेम्प्ट है और उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है। तो यहाँ मेल हो या फीमेल इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, कई बार फीमेल लिखते ही आप लोग सोचते हो कि भाई पता नहीं कुछ टैक्स लायबिलिटी में कोई डिफरेंस हो, तो ये कन्फ्यूजन नहीं हो, ये इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ये क्वेश्चन ये है कि इसमें एक फीमेल एसएससी है जिसकी टोटल इनकम 4,95,000 है, इसमें कैजुअल इनकम 60,000 है। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले टोटल इनकम लिख देंगे और जो भी स्पेशल रेट की इनकम है उनको अलग कर देंगे। 60,000 उठा दिया हमने, इसमें 4,35,000 टोटल इनकम। इनकम तो टोटल 4,95,000 ही है, कैजुअल इनकम को हमने अलग कर दिया इसमें। अब देखिए, जो 4,35,000 की इनकम है इस पर टैक्स लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, फर्स्ट 2.5 लाख पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, जो नील कर दिया हमने। और 4,35,000 में से हमने 2,50,000 मिनिमम एग्जम्पशन वाला लेस करने के बाद जो इनकम है वो 1,85,000, उस पर टैक्स लायबिलिटी 5% 9,250 हो गई। चूँकि कैजुअल इनकम पर 30% टैक्स लायबिलिटी है, इसको 60,000 का 30% निकाला 18,000, इस दोनों को हमने ऐड कर दिया। और इस तरह से हम अब रिबेट देंगे, क्योंकि देखिए इसकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है, 4,95,000 ही है। तो जब किसी की इनकम टोटल इनकम 5 लाख से कम होती है तो उसमें रिबेट जो है 87A की अवेलेबल है, तो उसमें टैक्स लायबिलिटी या 12,500 विच एवर इज लेस। तो यहाँ हम 12,500 की लेस कर देंगे, इसमें 14,750 उसकी टैक्स लायबिलिटी बन गई। और इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स सेस जो है वो 4% की रेट से ऐड कर देंगे, तो ये टैक्स लायबिलिटी बन गई इसकी 15,340। तो इस तरह से आई थिंक सारा क्लियर है इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मिस्टर प्रेमचंद हैज़ जनरेटेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को मैं शॉर्ट में LTCG भी लिख सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ, ठीक है। 2,74,000 फॉर द असेसमेंट ईयर दिस। हिज अदर इनकम इज 39,000, कैन ही रिड्यूस हिज टैक्स लायबिलिटी बाय डिपोजिंग 30,000 PPF। देखिए, इस मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से यदि किसी व्यक्ति की इनकम है तो वो सेक्शन 80 की रिबेट के लिए अवेलेबल नहीं है। मतलब उस इनकम में से, ऐसा नहीं कि भाई वो उसको मिलेगी नहीं रिबेट मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम में से ये रिबेट उसको अवेलेबल नहीं है। यहाँ चूँकि उसके अदर इनकम 39,000 है, तो जो PPF में उसने 30,000 जमा कराया है, इसमें वैसे ATC में रिबेट 1.5 लाख तक की मिलती है, लेकिन उसने जमा ही 30,000 रुपये कराए हैं। तो जो 39,000 की अदर इनकम है, इसमें से 30,000 की उसको रिबेट मिल जाएगी। तो इस तरह से यहाँ जबकि वो 2,74,000 में से इस तरह की कोई रिबेट नहीं ले सकता, 39,000 की इनकम में से ये इनकम ले सकता है। तो यहाँ हमने यस लिख दिया है और रीज़न भी मैंने इसमें बता दिया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं कि द ग्रोस टोटल इनकम ऑफ ए 62-year-old इंडिविजुअल असेसी फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 5,35,000 है उसकी ग्रोस टोटल इनकम। ही हैज़ पेड ए प्रीमियम ₹48,000 फॉर हिज हेल्थ इंश्योरेंस बाई चेक। स्टेट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाई हिम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। देखिए, ये 62 ईयर एज का पर्सन है, यानी सीनियर सिटीजन है, ठीक है। और उसकी इनकम है प्रीवियस ईयर में 5,35,000, 5,35,000।
और उसने इंश्योरेंस प्रीमियम के मेडिकल हेल्थ के लिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया है वो है 48,000। तो देखिए सेक्शन 80D में मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए जो प्रीमियम का पेमेंट करते हैं उसमें रिबेट मिलती है 25,000 की, लेकिन यदि वो सीनियर सिटीजन है तो रिबेट 25,000 की जगह 50,000 की हो सकती है। तो प्रीमियम पेड या 50,000 विच एवर लेस की रिबेट मिल सकती है। तो यहाँ 48,000 की रिबेट इसको सेक्शन 80D में मिल जाएगी। तो टोटल इनकम 5,35,000 हमने लिख दिया, यानी ग्रोस टोटल इनकम GTI, और उसमें 80D की रिबेट देंगे 48,000, तो इट कम्स रुपीज़ 4,87,000 की इसकी इनकम यहाँ हो गई। अब चूंकि ये सीनियर सिटीजन है तो इसमें 3 लाख तक की इनकम एग्जम्प्ट होती है सीनियर सिटीजन के लिए, तो टैक्स अप टू 3 लाख नील कर दिया हमने, और रेस्ट इनकम जो भी है यानी 4,87,000 में से हमने 3 लाख लेस कर दिया, तो 1,87,000 बच गया। समझिए 1,87,000 कैसा है, 4,87,000 रुपये की जो इनकम है इसमें से हमने मिनिमम एग्जम्पशन तो 3 लाख पर हमने टैक्स लाइबिलिटी नील की है, ठीक है ना, 3 लाख की लायबिलिटी नील की है, यानी टैक्स अप टू 3 लाख, तो उसमें से लेस कर देंगे तो 1,87,000 बच गया। और इसमें टैक्स रेट 5 लाख तक की इनकम में 5% ही है, तो 5% में हमने कैलकुलेट कर दिया इसमें। और चूंकि इसकी टोटल इनकम है जो मैंने लिखा नहीं, 4,87,000 से पहले मुझे टोटल इनकम लिखना चाहिए था यहाँ पर, तो 4,87,000 चूँकि 5 लाख से कम है तो एसएससी को 12,500 या टैक्स लायबिलिटी विच एवर इज लेस कि आपको यहाँ रिबेट मिल जाएगी। तो 9,350 की रिबेट मिल जाएगी और इससे टैक्स लायबिलिटी नील हो गई। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल असेसी इज 5,35,000 एंड एग्रीकल्चर इनकम इज 20,000, कंप्यूट द पेबल टैक्स पेबल। देखिए यदि किसी व्यक्ति की एग्रीकल्चर इनकम है, वैसे तो मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, लेकिन यदि एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा हो और उसके अदर सोर्सेज अदर इनकम भी कोई हो, तो उस केस में एक इसको पहले अपन टोटल इनकम में जोड़ते हैं और टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन करते हैं, और फिर मिनिमम एग्जम्पशन जैसा भी वो एसएससी है 2.5 लाख 3 लाख या 5 लाख जैसे भी सिचुएशन है, मिनिमम एग्जम्पशन की लिमिट में एग्रीकल्चर इनकम ऐड करके और उस पर जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो उसकी इसमें से रिबेट देते हैं। ये सारी चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। आप देखिए इसमें टोटल इनकम 5,35,000 हमने लिख दिया, उसमें 20,000 रुपये एग्रीकल्चर इनकम के ऐड कर दिए, 5,55,000 की इनकम हो गई। तो टैक्स लायबिलिटी इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, टैक्स अप टू 2.5 लाख नील है, रेस्ट इनकम 2.5 लाख में 5% की रेट से, और उन बची हुई जो 55,000 रुपये की इनकम है 20% की टैक्स रेट लगा करके हमने 23,500 की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर दी है। अब चूंकि ये नॉर्मल ही एसएससी है, कोई सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है, तो मिनिमम एग्जम्पशन 2.5 लाख ही होता है इनको, तो 2.5 लाख प्लस एग्रीकल्चर इनकम यानी 2,70,000 पर टैक्स लायबिलिटी जो बनती है वो है कि 2.5 लाख तक तो एग्जम्प्ट, और अगले जो 20,000 है उस पर 5% की रेट से यानी 1,000 की हमने इसमें से रिबेट लेस कर दी, और इस तरह से 22,500 इसमें से ये जो टैक्स लायबिलिटी बनी इसमें 4% एजुकेशन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देंगे और टैक्स लायबिलिटी ये 23,400 बन जाएगी। और इस तरह से ये 2-3 क्वेश्चन जो भी हैं असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल के मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और क्लास लेंगे। थैंक यू वेरी मच।